हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे इजराइल हमास सीज फायर एग्रीमेंट। जो यह इजराइल और हमास का जो युद्ध था वो 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ और एक साल से भी ज़्यादा हो गए। बहुत सारे यूएन रिजोल्यूशन भी पारित हुए इनको रोकने के लिए, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। लेकिन फाइनली कतर और यूएसए के मेडिएशन से, उनकी हस्तक्षेप से, या इजराइल और हमास का जो सीज फायर एग्रीमेंट है, इसको इजराइल कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया। इजराइल गवर्नमेंट तो पहले ही अप्रूव कर चुका था। अब हम यहाँ पे यह समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली इजराइल और हमास सीज फायर एग्रीमेंट है क्या, वह उस एग्रीमेंट में है क्या, यानी सारांश क्या है एग्रीमेंट का, और वह कैसे लागू होगा। क्लियर, ये सारी चीज़ अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इजराइल कैबिनेट जो है, या जो डील है इजराइल और हमास सीज फायर डील, यानी युद्ध विराम जो डील है गाजा में, उसको अप्रूव कर दिया। हालांकि इससे पहले इजराइल गवर्नमेंट 12 जनवरी 2025 को ही अप्रूव कर चुका था, लगभग 6 घंटे निगोसिएशन की मीटिंग के बाद। यह युद्ध जो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ, लगभग 460 दिन हो गए इस युद्ध को। और इस युद्ध में लाखों लोग घायल हुए, हजारों लोग मारे गए बोथ साइड्स, यानी हमास के साइड से भी। हमास यानी गाजा स्ट्रिप पर, जो हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है, यूएसए द्वारा घोषित मिलिटेंट ग्रुप है, वह हमास के साइड से भी और इधर इजराइल के साइड से भी काफ़ी लोग घायल हुए और काफ़ी लोग मारे गए। अंततः यह जो 460 दिन के बाद या जो डील है वह एक्सेप्ट दोनों साइड से, यानी कई बार डील हुए जो इजराइल कई बार नहीं एक्सेप्ट करते थे, कई बार हमास नहीं एक्सेप्ट करते थे, लेकिन यह पहली बार ऐसा हुआ कि इजराइल और हमास दोनों के साइड से इस डील को एक्सेप्ट कर लिया गया, अप्रूव कर लिया गया, और इजरायली कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया। अब थोड़ा सा इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा मिडिल ईस्ट देख लेते हैं। ये रहा मिडिल ईस्ट, और यहीं पे है इजराइल, यहीं पे इजराइल, और छोटा सा जो पट्टी है ना, यही है गाजा स्ट्रिप। क्लियर, ये है ईरान, ये है सीरिया, ये है लेबनान, हिजबुल्ला, पेजर अटैक है ना, और ये रहा आपको यमन, और ये रहा रेड सी। ये थोड़ा बहुत मिडिल ईस्ट का पिक्चर है। अब हमको इजराइल और हमास के बारे में भी देखना है, तो थोड़ा सा बड़े में देखते हैं। ये रहा गाजा स्ट्रिप, है ना। गाजा स्ट्रिप में हमास रूल करते हैं। हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसे यूएसए ने घोषित किया। अचानक 7 अक्टूबर 2024 को इन्होंने 23 को इन्होंने रॉकेट से हमला किया इजराइल पे, और इजराइल ने बदले में युद्ध का ऐलान कर दिया, जो अभी तक चल रहा है युद्ध, है ना। यह एग्रीमेंट या सीज फायर अब लागू हो चुका है 12 जनवरी 2025 से। क्लियर, काफ़ी लोग इसमें घायल हुए और काफ़ी लोग मारे भी गए। क्लियर, अब हम आते हैं कि यह सीज फायर का टाइम लाइन के बारे में देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन या कब इम्प्लीमेंट होगा, इसका टाइम लाइन क्या। देखिए, यह फेज्ड मैनर में यह एग्रीमेंट है। पहला जो फेज है वो 42 डेज का है, यानी 42 दिन का है, जो कि शुरू कब से हो रहा है, 12 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है। इसमें क्या हो जाए कि हमास जो है, जो भी 33 होस्टेज को यानी बंदी बना रखे हैं उसको छोड़ेंगे, और इजराइल जो है 900 से 1650 फिलिस्तीनी जो डिटेनी है, जो बंदी बना रखे हैं, उनको भी, जो 7 अक्टूबर के बाद भी बना रखे हैं, उससे पहले भी बना रखे हैं, उनको यह छोड़ेंगे। कौन? इजराइल। इसके बदले में क्या, हमारा जो 33 होस्टेज है उसको छोड़ेगा। इसके बाद में निगोसिएशन जो है सेकेंड फेज में कब जाएगा, जब इस एग्रीमेंट का 16वां दिन जो होगा, उस सीज फायर का 16वां दिन, यानी 12 से शुरू हुआ, इसके 16वां दिन के बाद वह सेकेंड फेज में जाएगा, जिसमें क्या है कि ऐसा माना जा रहा है कि उसमें इजराइल जो है पूरी तरह अपने सेना को विड्रॉल करेंगे गाजा से भी, और इसके क्या बोलते हैं, कॉरिडोर वगैरह से भी। अभी हम देखेंगे कौन सी कॉरिडोर है। क्लियर, यानी, और दूसरी बात, जितने भी रिमेनिंग होस्टेज है, जो भी बंदी बना रखे हैं बाई हमास, उसको वह छोड़ेंगे, है ना। इसके अलावा फिलिस्तीनी जो प्रिजनर है, जो जेल में बंद है, उनको या इजराइल छोड़ेंगे। क्लियर, यानी 60 डेज जो 60 डे के बाद जो सेकेंड फेज होगा, इसमें इजराइल जो क्या है, कंप्लीट सेना को विड्रॉल करेंगे गाजा से, है ना। और इसके अलावा जो होस्टेज भाई हमास जो होस्टेज रखे हैं उसको भी रिलीज करेंगे हमास, और बदले में इजराइल जो है प्रिजनर जो है फिलिस्तीन को रखे हैं उनको रिलीज करेंगे। लेकिन यह कब? सेकेंड फेज में।
फर्स्ट फेज में केवल हमास जो है 33 होस्टेज रिलीज करेंगे। इसके बदले में क्या, जो इजराइल जो है, जो फिलिस्तीनी को 900 से 1650 है, वह भी जो कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले से है और बाद में है, दोनों को रिलीज करेंगे। क्लियर। अब आते हैं कि जी इजराइल का जो अभी देखें सेकेंड फेज में विड्रॉल का बात है सेना का, वह भी फेज्ड में होगा, 3 फेज में होगा, है ना। इजराइल जो है इनिशियली अपना जो सेंट्रल गाजा है वहां से अपनी विड्रॉल करेंगे सेना को। इसके अलावा नेटजरीम कॉरिडोर है, अभी देखेंगे क्या है कॉरिडोर, वहां से या अपना सेना को विड्रॉल करेंगे, जो कि सिक्योरिटी बफर कटिंग गाजा इन हाफ है, यानी गाजा जो है इसी में यहाँ पे है नेटजरीम। इसके अलावा जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है जो कि गाजा और इजिप्ट के बॉर्डर पे है, वो भी बफर है। हालांकि शुरू में तो इजिप्ट के एग्रीमेंट हुआ था तो इजिप्ट के पास था, लेकिन यह युद्ध के बाद जो है वहाँ पे भी सैनिक तैनात किए हैं इजराइल, चूंकि उनका ऐसा मानना है कि गाजा से भी कुछ मदद मिल सकता है इनको, हमास को। क्लियर। तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर से ऐसा है कि 42nd डेवा वह यानी लास्ट दिन उसको विड्रॉल किया जाएगा, सेना को इजराइल करेंगे, है ना। फाइनल डिसीजन होगा, जो निगोशिएशन होगा उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा तीसरा में है जो बॉर्डर रीओपनिंग करेंगे, नहीं थर्ड फेज में क्या होगा कि जो भी बॉर्डर है उसको फुल रीओपनिंग करेंगे, क्रॉसिंग और बिगनिंग गाजा रिकंस्ट्रक्ट, उसके बाद में गाजा अपना रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी बहुत सारे चीज उनकी बर्बाद हो गए हैं, है ना, उसको बनाएंगे फिर से। क्लियर। अब देखिए ये रहा गाजा, यहीं पे है वो क्या बोलते हैं वो नेटजरीम, और यह जो बॉर्डर है यह बॉर्डर है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। तो यहाँ भी इजराइल अपने सैनिक रख रखे हैं और यहाँ भी रख रखे हैं। तो यहाँ से 7 अक्टूबर के बाद यहाँ पे रखे हैं सैनिक एक बफर बना के, तो यहाँ से भी विड्रॉल करेंगे और यहाँ से भी विड्रॉल करेंगे। थोड़ा सा बड़ा में देख लीजिए, ये रहा, ये है नेटजरीम कॉरिडोर या नेटजरीम कॉरिडोर, इसका लेंथ लगभग 6.5 किलोमीटर है। क्लियर। और ये है फिलाडेल्फी कॉरिडोर जिसका लेंथ लगभग 14 किलोमीटर, या गाजा इजिप्ट के बॉर्डर से लगा हुआ है। यहाँ राफा बॉर्डर पोस्ट है, यहीं पे जो हालांकि यह एग्रीमेंट हुआ था तो इजिप्ट के पास था, लेकिन अब क्या हो गया कि 7 अक्टूबर के बाद इजराइल सेना यहाँ भी तो यहाँ से भी विड्रॉल करेंगे। ठीक। और यह है आपका नेटजरीम कॉरिडोर और यह है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। क्लियर। अब आते हैं इसका जो सीज फायर है इसका जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं, भू राजनीति क्या संदर्भ है इसका। देखिए यह डील जो एक तरह से प्रदर्शित करते क्या नेतन्याहू वहां के जो चीफ है इजराइल के, कि वह अब जो डोनाल्ड ट्रंप जो अब राष्ट्रपति बनने वाले हैं 20 जनवरी को बनते हैं, उनसे सपोर्ट लेने के लिए एक तरह का उन्होंने यह कदम उठाया है एग्रीमेंट में। क्लियर। चूंकि उनका ऐसा है कि काउंटर करने के लिए, ईरान को काउंटर करने के लिए, और जो फिलिस्तीन का स्टेटहुड है यानी उनको एक अलग संप्रभु राज्य का दर्जा जो दिया जाता है उसको अपोज करने के लिए यह कदम जो है इजराइल ने उठाया है। इसके अलावा यूएस और कतरी जो मेडिएशन है, जो कतर देश जो मेडिएट किए हैं यानी इसको निगोशिएशन से इस एग्रीमेंट को तैयार किए हैं, उन पे भी ऐसा माना जा रहा है कि इंटरनेशनल प्रेशर था कि हाँ इस एग्रीमेंट को किया जाए या सीज फायर एग्रीमेंट को लागू किया जाए, जिसके कारण ये दोनों ने मिलकर इस एग्रीमेंट को लागू किया है। क्लियर। ये रहा कतर और यूएसए दोनों मिलकर इसको शुरू किया है, इसको लागू करवाने पे लगा, मेडिएशन किया। अब आते हैं इसका इम्प्लीकेशन, निहितार्थ क्या है ब्रॉडर, यानी हमास के लिए क्या है, इजराइल के लिए क्या है और पूरे रीजन के लिए क्या है इसका इम्प्लीकेशन। देखिए हमास जो है अभी इनके बहुत सारे लीडर मारे गए हैं, ये थक गए हुए हैं या चाह रहे हैं कि हमको कुछ टाइम मिले कि हम उस टाइम में अपने गवर्नेंस को ठीक करें और फिर से हम लड़ने के लिए तैयार हो जाए। इसके अलावा हिजबुल्ला का भी हालत खराब है लेबनान में, है ना, बहुत सारा मैं डिस्कस किया हूँ आपको इंटरनेशनल रिलेशन में, पेजर अटैक वगैरह, है ना। तो इसके कारण इन्होंने हमास ने इस एग्रीमेंट को एग्री हुआ है। अगर इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल का जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था शुरू में कि हम एकदम हमास को इराडिकेट कर देंगे, वह तो नहीं हो पाया। लेकिन चूंकि अभी जो इजराइल जो है नेतन्याहू जो फेस कर रहे हैं कि पब्लिक सपोर्ट फेस करेंगे कि होस्टेज रिकवरी आ रहा है, जो भी अगर इजरायली को हमास रिलीज करेगा तो जिनका भी इनके जो कुटुंबी जन होंगे, जिनके परिवार होंगे, उनसे एक तरह का सहानुभूति होगा, है ना। और एक क्रिटिसिज्म ओवर कंसेशन में भी इनको क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है इनको।
क्लियर। अगर रीजन की बात करें तो रीजन की बात के सीज फायर जो हो रहा है, जैसे अभी हम बात की है, यह गाजा को फिर रीसेप करेगा, यानी जो भी उनको नुकसान हुआ उसको फिर से ठीक करेंगे, और इसके अलावा इजरायली और फिलिस्तीन डायनेमिक्स जो है उसको प्रभावित करेगा। लेकिन यह लॉन्गर टर्म सीज फायर नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों जो है अपने आप को थोड़ा सा पॉज देने के लिए या एग्रीमेंट को, या जो सीज फायर एग्रीमेंट है, युद्ध विराम एग्रीमेंट है, इसको इन्होंने एग्री हुआ है लागू करने के लिए। क्लियर। तो इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी है, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।